दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यूक्रेन युद्ध का हो सकता है जंगी विस्तार। पुतिन के करीबी मेदवेदेव का बड़ा बयान सामने आया है। रूस नहीं करे इंतजार, पहले ही करे हमला, ये मेदवेदेव कह रहे हैं। टास्क को दिए इंटरव्यू से यूरोप में तनाव देखा जा रहा है, जहां मेदवेदेव ये कहते नजर आ रहे हैं कि रूस को अब इंतजार नहीं करना चाहिए और पहले ही हमला कर देना चाहिए। तो देखिए, ये वो शख्स कह रहा है जिसकी पोजीशन रूस में नंबर 2 मानी जाती है। जी हां, मेदवेदेव रूस में पुतिन के बाद सबसे शक्तिशाली लीडर माने जाते हैं और वो ये कह रहे हैं कि रूस को अब इंतजार नहीं करना चाहिए और सीधे पहले हमला कर देना चाहिए। तो क्या यूरोप रूस के निशाने पर है? ये बड़ा सवाल यहां पर रवि उठ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, सवाल यही है समीर के यूरोप पर क्या हमला करेगा रूस? दिमित्री मेदवेदेव ने क्या ऐलान किया है, जल्दी से नजर डालते हैं। रूस को पहले हमला करना चाहिए, ये कह रहे हैं मेदवेदेव। गठबंधन के हमलों का इंतजार न करें, पश्चिम की रगों में अभी भी सिर्फ विश्वासघात है। यूरोप को पूरी तरह से जवाब देने की जरूरत है। अभी भी छद्म युद्ध लड़ रहा है रूस। और मेदवेदेव का ये बयान, ये जो ओपन स्टेटमेंट है, ये क्यों अहम है इसे भी समझिए। पहला ये कि पुतिन के बेहद करीबी और खास हैं, तो इनके बयान यूं ही नहीं माने जाएंगे। दूसरा, यूक्रेन युद्ध के रणनीतिकारों में से एक रहे हैं, रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं, इसलिए इनका यह बयान काफी वजनदार भी है। आगे क्या होगा? यूक्रेन पहुंचने वाला है अमेरिकी हथियार, ये सभी हम जानते हैं। रूस और नाटो के बीच टकराव बढ़ेगा क्योंकि यह हथियार नाटो देशों के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा रहा है। रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। ये टास्क के सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है। समीर, साफ नजर आ रहा है कि रूस के नेतृत्व को ये हथियारों की सप्लाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। निशाने पर नाटो और यूरोपीय देश है। जी हां, नाटो और यूरोपीय देश निश्चित तौर पर रूस के निशाने पर नजर आ रहे हैं और इससे पहले रूस ये साफ तौर पर बता भी चुका है कि किस तरह से यूरोप को निशाना बनाया जा सकता है, ब्रिटेन को निशाना बनाया जा सकता है अगर ये जंग आगे बढ़ी और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ा। तो देखिए, क्रेमलिन कर रहा है हमले की तैयारी। जर्मन अखबार बिल्ड ने क्या कहा है? नाटो पर हमले की तैयारी कर रहा है रशिया। रूस में हमले की बड़ी तैयारी चल रही है। 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस। रूस के पास अभी करीब 15 लाख सैनिक ऑलरेडी मौजूद हैं। पश्चिम के खिलाफ रूस की विध्वंसक युद्ध नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। रोजाना होने वाले नुकसान से रूस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में ही। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, AVM OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, क्या लगता है, मेदवेदेव वैसे भी अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार जो वो कह रहे हैं, क्या उसे गंभीरता से लेना चाहिए और रूस क्या ऐसा सोच रहा है कि उसे अब इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले अटैक कर देना चाहिए? हाँ देखो समीर, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मान लो रूस हमला कर देता है नाटो कंट्रीज पे, तो ये सच्चाई आर्टिकल 5 वो एक प्रकार से इन्वोक होगा। उसका मतलब एक देश पे हमला मतलब पूरे नाटो देशों पे हमला, और फिर पूरा नाटो जो है वो हमला करेगा एक प्रकार रूस पे। और ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो बाल्टिक स्टेट जो लातविया, इस्टोनिया और लिथुआनिया है, क्योंकि ये पहले किसी समय जो ईस्ट यूरोप का हिस्सा होती थी और वो हो सकती है टारगेट पे। मुझे लगता है कि एक पोस्चरिंग ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर उसको रूस को भी समझ आना चाहिए, फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। क्या वो इसके लिए प्रिपेयर है? देखो, 2-3 चीज़ें तो ये समझनी पड़ेगी कि किस समय ने सोचा था कि शायद रूस लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, उसकी इकॉनमी डिगमगा जाएगी, वो नहीं हुआ। उसके आर्मामेंट की जो इंडस्ट्री है वो 3 शिफ्ट कर रही है 24/7, तो हथियार बना रहा है। और किसी भी ऐसा नाटो कंट्री नहीं है जिसके पास लंबे दूर मारने वाले मिसाइलें हैं। वो
अगर आप देखें रूस के पास है, चाहे तो वो किंजाल मिसाइल लगा लें, ओर्शनिक लगा लें, या आप उसका एक प्रकार से इस्कंदर मिसाइल लगा दें। तो अगर नाटो को मदद करेगा तो अमेरिका करेगा और ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। अगर वो बाल्टिक स्टेट पे करता है, मुझे अभी भी लगता है रूस शायद ऐसा नहीं करेगा, ये पोस्टरिंग ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि पोस्चरिंग ज्यादा है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह की घेरेबंदी की जा रही है, क्या रूस आखिर तक इंतजार करेगा? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।